हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ बुद्धि तोड़ती है और हृदय जोड़ती है। बुद्धिजीवी लोग तोड़ते हैं और संत जोड़ते हैं। संत हृदय में होते हैं, हृदय में जीते हैं। ईसा जोड़ने आए थे। उनका पवित्र हृदय आज हमसे विशेष बातें करें। आज ईसा के पवित्र हृदय का पर्व है। 12वां सामान्य सप्ताह 24 जून 2022 शुक्रवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 11 से 18 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 11 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 3 से 7 तक। हृदय मनुष्य का केंद्र है, वहीं से हमारे जीवन की धारा प्रवाहित होती है। मनुष्य का हृदय मनुष्य के प्रेम को प्रकट करता है। हृदय प्रेम का प्रतीक है। मनुष्य के हृदय द्वार की विशेषता यह है कि मनुष्य का हृदय द्वार सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए खुलता है और अंदर से खुलता है। लेकिन कई बार हम प्रेम और वासना में भ्रमित होते हैं। क्योंकि हम प्रेम और वासना में भ्रमित हैं, हम धोखे भी खाते हैं। हम प्रेम का गलत अर्थ सीख लेते हैं, प्रेम का अधूरा अर्थ जानते हैं, प्रेम का बाजारू और व्यापारिक अर्थ जो गलत है, हम उसे सीख लेते हैं। प्रेम का असली अर्थ है देना। हम जिसे प्रेम करते हैं, जिनके साथ प्रेम में हैं, उनकी चेतना को ऊंचा उठाना। हम जिसे प्रेम करते हैं, उनको सत्य पाने में मदद करना। जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति में सहयोग होना। इसलिए प्रेम का संबंध आत्मा से है, आत्मा को ऊंचाई देने से है। इसलिए जो हम प्रेम का प्रयोग करते हैं, जिसका शरीर से, वासना से, बाहरी से कम भागीदारी है, असली प्रेम आत्मा का है, आध्यात्म से है, हृदय यानी आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं। जब हम ईश्वर के पवित्र हृदय का पर्व मनाते हैं, तो हम यीशु के हृदय, यीशु की आत्मा, यीशु की सच्चाई पर चिंतन करते हैं कि ईश्वर ही मूल है। ईश्वर के सत्य पर आज हम विशेष चिंतन करें। ईसा के शब्द बड़े सरल थे, सहज थे, पर बहुत गहरे थे। ईसा ने कहा, ईश्वर प्रेम है, वह प्रेम स्वरूप है। इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। अतः प्रेम का अर्थ है देना, लेना नहीं, पाना नहीं, लेकिन देना। जो देना जानता है, गंवाना जानता है, खोना जानता है, वही असली प्रेम को जानता है। इसलिए प्रेम हमें सीखना पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम प्रेम के हकीकत को, सच्चाई को समझ पाते हैं। तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में वचन कहता है कि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। मुक्ति प्राप्त करने का अर्थ है ऊंची उठना, ऊंचाई में होना,
सत्य को पाना मतलब ईश्वर के पीछे चलना। अनुवाक्य 6 कहता है कि ईश्वर स्वयं मनुष्य बना और सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि मनुष्य इस दुनिया में इसलिए है कि वह मुक्ति पा सके, ईश्वर से जुड़ सके, ईश्वर के साथ एक हो सके, जाने कि वह शरीर नहीं, उसकी असली पहचान आत्मा है और आत्मा का स्वभाव प्रेम है। हकीकत यह है कि संसार गिरी हुई है, पाप की अवस्था में है, पाप में घिरी है, इसलिए संसार की स्थिति नाजुक है। प्रेम का असली अर्थ है ईसा का क्रूस, जो मानव जाति को उठाने के लिए ईसा के द्वारा उठाया गया। ईसा स्वर्ग से इसलिए आए, इसलिए उतरे कि वे हमें उठा सके, हमें आत्मा की सच्चाई और आध्यात्मिक ऊंचाई दे सके, हमारी चेतना को बढ़ा सके और आत्मा में जीना सिखा सके। इसलिए आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी एजेकियल के द्वारा कहता है कि मैं स्वयं, कई बार मैं का प्रयोग हुआ है कि मैं अपनी भेड़ों को स्वयं ही ख्याल करूंगा, भटकी को खोजूंगा, गिरी को उठाऊंगा, बीमार को चंगा करूंगा। इसलिए प्रेम शरीर का स्पर्श और भावना का प्रवाह मात्र नहीं है, लेकिन प्रेम दूसरे को ऊंचाई देना है। पति व पत्नी के प्रेम का अर्थ मात्र शरीर नहीं है, लेकिन एक दूसरे को सत्य की और प्रेम की ऊंचाई देना है। माता पिता के प्रेम का अर्थ केवल बच्चे को रोटी, कपड़ा, सुरक्षा, विज्ञान व कला की शिक्षा देना नहीं है, लेकिन माता पिता को अपने बच्चों को सत्य देना है, ईश्वर देना है। असली पिता कहलाने का हकदार वही पिता है जो अपने बेटे या बेटी को परम पिता ईश्वर का ज्ञान देता है। असली माता कहलाने का हकदार वही माता है जो अपने बेटे को या बेटी को परम पिता का ज्ञान देती है, परम पिता का अनुभव देती है, आत्मा और सत्य में जीना सिखाती है। पवित्र हृदय का मतलब है केंद्र। ईश्वर ही केंद्र है जो प्रेम का स्रोत है, हृदय उद्गम है। ईसा का क्रूस, उनके बलिदान और उनका छेदित हृदय इसी का प्रमाण है कि ईश्वर मनुष्य को प्रेम करता है, उसको मुक्ति देना चाहता है, उसको गिरे हालत में देखना नहीं चाहता, उसको टूटे और बिखरे भटके हालत में नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वे द्रवित होकर इस दुनिया में आए कि वे हमें आत्मा की, आध्यात्मिकता की और सच्चाई की ऊंचाई दे सकें। आइए हम पवित्र आत्मा पर चिंतन करें, पवित्र हृदय की विशेषता पर चिंतन करें और ईश्वर के साथ जुड़े। ईश्वर जो हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु के द्वारा हमें सब कुछ दिया, हम अपने हृदय को उनकी ओर उठाएं। हम तन मन हृदय से ईश्वर के साथ जुड़ें, ईश्वर के दिव्य वचन को पढ़ें, समझें और ईश्वर के प्रेम में उतरें। हमारा पारिवारिक जीवन, सामुदायिक जीवन, संस्थागत जीवन सच्चे प्रेम से ओतप्रोत हो। इसके लिए आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के जीवन के लिए। इस संसार ने प्रभु यीशु को अनुभव किया और प्रभु यीशु का छेदित हृदय आपके अनन्य प्रेम, अनंत प्रेम को प्रदर्शित करता है। प्रभु यीशु ने पापियों के लिए, दुर्बलों के लिए, गिरे हुओं के लिए अपना सब कुछ दिया।
प्रभु यीशु का प्रेम आपका ही प्रेम है। हे स्वर्गीय पिता, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर कि हम आत्मा और सच्चाई को जानें। जिस तरह से आपने हमें ऊंचा उठाने के लिए आत्मा की चेतना और आध्यात्मिक ऊंचाई देने के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, और प्रभु यीशु ने दुख उठाकर, कष्ट सहकर हमें ऊंचा उठाना चाहा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके साथ सहयोग करें, आपके प्रेम को जानें, आपके पुत्र के क्रूसित प्रेम का अनुभव करें, और हम अपना हृदय, अपना जीवन, अपना सब कुछ आपको दे सकें। सच्चे हृदय से, मन से, शक्ति से आपको प्रेम करें और आप में ही अपना सब कुछ न्यौछावर करें। हमें ऐसी शक्ति और समर्पण प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।